हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। जो भी आपके जहन में आपका स्पेसिफिक समवन है, आप उसके लिए रीडिंग देख सकते हो। क्विक रीडिंग होगी, सो ज़्यादा कार्ड्स हम पुल आउट नहीं करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और बिफोर आई डाइव इनटू द रीड, लेट मी रिमाइंड यू कि जनरल रीड है, सबसे मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑन द डेक वी डू हैव पेज ऑफ सोल्स। अच्छा, आपका पर्सन आपके ऊपर डेफिनेटली नज़र रख रहा है, चाहे सोशल मीडिया पे रख रहा है या आउटसाइड ऑफ सोशल मीडिया रियल लाइफ में रख रहा है, बट डेफिनेटली आपके ऊपर नज़र रख रहा है। आपका पर्सन एक और चीज़ मुझे लगता है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, और एक चीज़ उसको आपके बारे में अच्छी जो लग रही है वो ये है कि आप ख़ुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो, जो कि शायद बहुत एलियन है फॉर दैट पर्सन टू बिलीव कि आप स्टेबल हो रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आप उसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो। स्पेशली अगर आप किसी एक्स के लिए देख रहे हो रीडिंग, तो मुझे लगता है कि उसको आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज दिख रहा है, जो कि शायद उसको आपकी तरफ मैग्नेटिकली अट्रैक्ट भी कर रहा हो। एक और चीज़, अगर आप इन टच हो इस इंसान के साथ ऑलरेडी, तो मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा इसको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और ये पर्सन आपको आपके साथ जो कनेक्शन है उसको गिव इन करने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि इसको थोड़े इसके अपने रिजर्वेशंस हैं कुछ लव लाइफ को लेकर, ट्रस्ट को लेकर। तो मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हैव हार्ड टाइम। अच्छा, एक और चीज़, इसको डाउट और फियर हो सकता है कि यू कुड बी विद अनदर पर्सन एज वेल। सो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी है आपके पर्सन के अंदर, जो कि राइट नाउ वो आपको लेकर सोचते हैं तो उनके जहन में आती है। अगर आप इन टच हो तब भी, और अगर आप आउट ऑफ टच हो तब भी, पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहा है, स्पाई कर रहा है आपको, चेक करता होगा आपको सोशल मीडिया पे। हो सकता है कि फेक आईडी से भी आपको शायद आपके ऊपर नज़र रख रहा हो। सो उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप और आपके पर्सन के दरमियान में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं राइट नाउ, चाहे आपने ब्लॉक किया हुआ है, तो फेक आईडी के साथ वो डेफिनेटली आपको आपके स्टिल कहीं ना कहीं किसी जगह पे वो आपको स्टॉक कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा है अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो इस इंसान के साथ। अच्छा, एक और चीज़ है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को और आपको जिस जो भी आपकी डिज़ायर है इस कनेक्शन को लेकर, मुझे लगता है कि आप बहुत क्लोज हो उस डिज़ायर को हासिल करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों सेम पेज पे हो राइट नाउ। आप भी शायद बहुत स्टेबल फील कर रहे हो, आपका पर्सन भी एक तरह से स्टेबल इनफ फील कर रहा है कि वो कनेक्शन को टाइम दे सके। सो अगर आप दोनों के दरमियान में फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, फाइनेंसिस की वजह से इश्यूज़ चल रहे थे, पर्सन टाइम नहीं दे रहा था, तो मुझे लगता है कि शायद अब आप उसको उतना टाइम नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ बैलेंस हो रही है, आप भी वैसे हो वो भी वैसा है। सो मुझे लगता है कि आपका जो भी पर्सन है, लड़का है या लड़की, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस जुड़ने वाले हो। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को लेकर यू आर नॉट एक होता ना कि एक स्ट्रेस था पहले आपके कनेक्शन में, वो मुझे लगता है कि वो स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो रहा है आपके कनेक्शन की वाइब में से। सो चीज़ें मुझे लगता है कि बैक टू नॉर्मल होने वाली हैं। अगर ब्लॉक्ड हो तो अनब्लॉक्ड हो जाओगे, चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। पर्सन होल्ड बैक कर रहा था तो वो होल्ड बैक नहीं करेगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन जो है डेफिनेटली आपकी तरफ जो है कोई एक्शन लेने के लिए भी तैयार हो रहा है। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर थोड़ा एक्सप्रेसिव भी होगा, अगर इन टच हो तब भी, और अगर आउट ऑफ टच हो तब भी ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। लेट्स सी कि और क्या चल रहा है इसके जहन में आपको लेकर, क्या चल रहा है इसके जहन में आपको लेकर, क्या चल रहा है इसके जहन में आपको लेकर। आपका पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कामयाब भी होता है, सक्सेसफुल रहता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने को। लेकिन मुझे लगता है कि ये साइड आप उसकी देख ही नहीं पाते हो, क्योंकि ये एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है। और जितना ज़्यादा आप इसको सोचते हो कि बहुत ही स्टेबल है और बहुत ही कॉन्फिडेंट है, उतना ये बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये
ये आपके साथ जो कनेक्शन है उसमें अपना अपर हैंड रखना चाहता है। कंट्रोलिंग बहुत ही ज़्यादा हद तक है, बॉसी रहना इसको पसंद है। इसको चाहिए कि जैसे ये चाहे जब चाहे आप इसके पास अवेलेबल हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली। जब आप चाहो तो बात हो, जब आप चाहो जब ये चाहे तो बात हो, जब ये चाहे तो कम्युनिकेशन हो, जब ये चाहे तो सेक्सुअली आपको अवेलेबल होना चाहिए इस इंसान के लिए। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कंट्रोलिंग एनर्जी है इस इंसान की। उसका रीज़न ये भी हो सकता है इसकी अपनी इनसिक्योरिटीज़, जिसको ये बहुत अच्छे से इस तरह से कवर कर जाता है कि थोड़ा बॉसी रहता है आपके साथ। एक और कार्ड देखेंगे और क्या सोचता है आपका पर्सन आपको लेकर। आपकी काफ़ी सारी बातें जो इसने दिल में दबा के रखी हैं ना, जो आपने इसे कही हो और शायद आपने बहुत ही कैजुअली कही हो, लेकिन इसने दिल पे उनका एक होता है ना प्रिंट है इसके दिल में उन बातों का। मुझे लगता है कि वो बातें इसको चुभती हैं, आपकी कुछ कही हुई बातें, चाहे वो सच थी या गलत थी या जो भी था, गुस्से में कही गई, नाराज़गी में कही गई। लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज़ें ये जब सोचता है तो इसको एक आप इसको एज अ डोमिनेंट एनर्जी फील होते हो अपने आसपास, लाइक एज इन के जैसे ये कंट्रोलिंग है या कंट्रोल फ्रीक है अगर मैं कहूँ, तो इसको लगता है कि आप इससे ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, इसकी मूवमेंट्स को, इसके एक्शंस को, इसके बिहेवियर को आप अपने सर्टन वे में चाहते हो, और वो उसको फील होता है कि ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है टू व्हाट दे कैन गिव, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल डिफरेंट किस्म के इंसान है, शायद बॉसी है बहुत ज़्यादा, बट आपके साथ आकर इनको लगता है कि आप इनके ऊपर रोब जमाने की कोशिश करते हो, आप कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से ये फट जाते हैं गुस्से से, एग्रेशन से, और ये बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली आपसे डिटैच रखते हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। सो कहीं ना कहीं आपको लेकर इनके जहन में जो एक इमेज है वो मुझे लगता है कि काफ़ी एक और कार्ड लेते हैं पहले। आपकी इमेज जो है इस इंसान के जहन में, मुझे लगता है कि यू आर दैट सेक्सुअल प्लेजर जो उसको चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट एट द सेम टाइम आपका पर्सन इस कनेक्शन को ऑन नहीं कर रहा राइट नाउ। एक होता है ना कि आप अपनी फीलिंग्स को ऑन करो, अपने रिलेशनशिप को ऑन करो, मुझे लग रहा है कि पर्सन इस चीज़ को ऑन नहीं करना चाह रहा और कर भी नहीं रहा। सो लेट्स सी क्या सोचता है आपका पर्सन आपके बारे में। बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट रहकर इसको तरीके आते हैं आपको कैसे मेल्ट डाउन करना है। अगर आप सोचते हो कि इस दफ़ा मैंने ऐसे नहीं करना, इस दफ़ा मैंने इसकी बात नहीं माननी है, मैंने अपना जो पॉइंट है उसके ऊपर स्टैंड करना है, अपना जो मेरी डिज़ायर है, विश है, उसके ऊपर आई एम गोना स्टिक टू दैट, कि कमिटमेंट हो, रिलेशनशिप आगे बढ़े, स्टेबिलिटी हो, ओपन अप करे पर्सन। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो भी आपको गिवन करता है आप उसमें हैप्पीली उसमें अपने आप को सरेंडर कर जाते हो। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ को लेकर भी अवेयर है कि कहीं ना कहीं आप जब तक ये कंट्रोलिंग रहेगा आपके ऊपर उतना इसके लिए सही रहेगा। जहाँ पर आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो वहाँ पर ये अपना अपने आप को डिटैच कर लेता है आपसे। सो काफ़ी हद तक आपका पर्सन अपने इमोशंस से, अपनी फीलिंग्स से भाग रहा है, और इसको लगता है कि जितना ज़्यादा ये आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, अगर ज़्यादा करेगा तो आप और ज़्यादा इसकी लाइफ पे कंट्रोलिंग हो जाओगे। आप जो चाहोगे, आप चाहोगे कि ये वैसा करे जैसा आप चाहते हो, और इसकी अपनी मर्ज़ी नहीं रहेगी। इसलिए ये ओवर द ऐसा लगता है कि जैसे इट्स मोर लाइक ये और ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है आपके ऊपर, आपके एक्शंस के ऊपर, आपके बिहेवियर्स के ऊपर ये कंट्रोलिंग हो जाता है।
रिलेशनशिप को लेकर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सारा कंट्रोल अपने पास रख लेता है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इनसिक्योर पर्सन है आपका, और इवन दो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आपकी तरफ इसको एक चेंज दिखता है आपके अंदर, बट एट द सेम टाइम उस चेंज से ये और इनसिक्योर होता है और ये आपके ऊपर नज़र रखता है। आपकी कही हुई बातों पे मुझे लगता है कि ट्रस्ट शायद ये इतना ख़ास करता नहीं है, और कहीं ना कहीं इसको लगता है कि शायद आप हाँ, मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके पास चॉइसेस हैं लव लाइफ को लेकर, और शायद इसीलिए आपको स्पाई कर रहे हों, डिफरेंट तरीके से आपके बारे में जानना चाह रहे हों। ये ट्रस्ट के इश्यूज इनको डेफिनेटली हैं। इनको लगता है कि कोई और पर्सन भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। और टू बी ऑनेस्ट, आपका जो पर्सन है, मुझे लगता है कि ये ओके आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर सडन चेंज आ सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि जो इनके जहन में जो फियर्स हैं, डाउट्स हैं, ये जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, मुझे लगता है कि आपका पर्सन उतना ज़्यादा अवेलेबल होता जाएगा। राइट नाउ मुझे लग रहा है कि उसको जो फियर आ रहा है वो स्लोली बट ग्रेजुअली हो रहा है। पहले शायद वो आपको लेकर उनको फियर नहीं था कि आप मूव ऑन कर जाओगे या फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे, या आपके पास ऑप्शन इतने ज़्यादा हैं। शायद जैसे जैसे वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस देख रहे हैं या आप उनसे अपने आप को दूर कर रहे हो, उस चीज़ से उनको फियर आ रहा है। और जितना जितना ज़्यादा इनको फियर आएगा, उतना उतना ये अपना जो कंट्रोल ये अपने इमोशंस के ऊपर कर रहे हैं, ये लूज़ करना शुरू कर देंगे उस कंट्रोल को। मुझे लगता है कि इनका जो फियर है कि आप शायद किसी और के साथ हो जाओ, या जिसकी वजह से आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो आपके फेवर में चीज़ें वर्क करेंगी। राइट नाउ शायद आपकी इनिशियली इस इंसान से बहुत ज़्यादा फाइट भी होती हो इन्हीं रीजंस की वजह से, जहाँ पर आपको लगता था कि पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, और जिसकी वजह से शायद आप एक दूसरे को बहुत ही हार्श वर्ड्स भी कहते होगे। लेकिन यही चीज़ें अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि आपके फेवर में जाने वाली हैं। जो आपको लग रहा था कि शायद आपको इसे कहना नहीं चाहिए, ये बताना नहीं चाहिए, वो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। और मुझे नहीं लगता कि आपने अब तक इस सिचुएशन को लेकर जो भी आपसे गलती भी हुई है, समहाउ वो आपके लिए वर्क कर जाएगी। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपकी दुआएं हो सकती हैं, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है, बट मुझे लग रहा है कि सिचुएशन आपके हक में बेहतर हो जाएगी। पर्सन आपको लेकर जो इसके नेगेटिव थॉट्स भी हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। लेट्स सी 2 मोर कार्ड्स कि पर्सन आपको लेकर और क्या सोचता है। उसको जो भी फियर है, आई थिंक वो डेफिनेटली सोच रहा है कि दे नीड टू रिलीज दोज फियर्स। और इट्स हाई टाइम कि वो एक्शन ले। सो अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो और आपका पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि पर्सन आपसे बातचीत करे। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपके स्टिल स्ट्रगल्स चल रहे हैं तो आपको लेट मी पुल आउट कार्ड्स फॉर दैट कि आपको इन दैट सिचुएशन क्या करने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड टू डू? अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो और सिचुएशन आपके लिए ऐसी नहीं है फ़िलहाल, और बल्कि आप फियरफुल होते हो, आप इनसिक्योर होते हो, तो आपको गिवन सिचुएशन में क्या करना चाहिए? Keep charging the head and don't take no for an answer. Expect miraculous solutions to appear. You are at the end of a cycle in your life. Call upon your angels to comfort you and to guide you to the next step. Happiness awaits you. मुझे लगता है कि आपको अपने आप को fearful नहीं होने देना चाहिए गिवन सर्कमस्टांसेस में, अपनी लव लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, इस इंसान को लेकर। कीप चार्जिंग अहेड, आगे बढ़ते जाओ अपनी ज़िंदगी में। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप चाहे कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको लगता है आपसे कोई गलती हो गई है सिचुएशन को लेकर, कनेक्शन को लेकर, तब भी, और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं, तब भी मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में मिरेक्युलसली चेंजेस जो हैं वो आने वाले हैं। सो राइट नाउ मुझे लगता है कि अगर आप कुछ करते हो तो भी, कुछ नहीं करते तो भी, आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने वाला है। सीक हेल्प एंड गाइडेंस अपने रब से, जो भी जिस पर रब पे आप बिलीव करते हो। और आगे आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि सिर्फ खुशी है जो आपकी ज़िंदगी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मुझे लगता है कि आपने अपने आप को fearful नहीं होने देना चाहिए given circumstances में, अपनी love life को लेकर, future को लेकर, इस इंसान को लेकर। कीप चार्जिंग द हेड and don't take no for an answer. Expect miracles solutions to appear. You are at the end of a cycle in your life. Call upon your angels to comfort you and to guide you to the next step. Happiness awaits you. मुझे लगता है कि आपको अपने आप को fearful नहीं होने देना चाहिए गिवन सर्कमस्टांसेस में, अपनी लव लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, इस इंसान को लेकर। और आगे आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि सिर्फ खुशी है जो आपकी ज़िंदगी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और
मुझे नहीं लगता कि जो आपके स्ट्रगल्स हैं वो कंटिन्यू होंगे। सो आपका पर्सन जो भी है, जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, वो डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं गॉड उनको प्रिपेयर कर रहे हैं टू हैव वॉट यू वॉन्ट, क्योंकि आपकी डिज़ायर फुलफिल होते दिख रही है आने वाले टाइम में। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टू लाइक द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।